आत्म ज्ञान क्या होता है कि अपने बारे में जानकारी हो जाना, भाई मैं कौन हूं, कितना आया हूं और किस प्रकार छुटकारा हो, ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे वो समाधि लाले, और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा, कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्टोरी। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया, फिर अपना अपनी आत्मा कैसे देखी, कहते जैसे आईने में दिखती है। नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को। आप परमात्मा ने देखने की बात कहो, तुम्हारा दच्चा का परमात्मा देखने के लिए अभ्यास करो, तो वह बिना जस्ती, क्योंकि जितने भी संत ऋषि हुए हैं उन्होंने समाधियां भी लाई और ट्राई भी करी, आखिर में रिजल्ट लिख दिया कि भगवान तो निराकार है, दिखता है कोई ना। वो कारण क्या था, ये निराकार भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, साधना ठीक थी कोई ना, थोड़ी देर तो ओम 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 करते, फिर वो समाधि लग जा, समाधि लग जाए। फिर क्या है समाधि, क्या चीज है समाधि? तो एक मेले में चला गया आदमी, नो सोच ले कि तो मदारी डुगडुगी बजा रहा है मेले में, कि तेनो कह ले ले केड़े, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उस मेले में आदमी चला जाता है तो शाम तक उसने नो पता नहीं लगता कितनी देर में तेरा दिन गया, इधर घूम घाम कर शाम ने फिर धक्के खा उल्टा फिर आ जाता है। तो ये समाधि क्या चीज है कि इस हमारे शरीर में एक चैनल लगे हुए हैं, चैनल कमल, और ये जो समाधिस्थ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पूर्व जन्म की कोई ये अभ्यास पहले किया करता था पूर्व जन्मों में, और कुछ पुण्य इसके साथ है, तो वो समाधि सोने का वो हो जाता है। कैसे होता है, उसका कोई कुदरती पिछले जन्म का कोई कमल खुल रहा होता है। अंदर हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। तो इनमें से उसका कोई कमल खुला हुआ होता पिछले संस्कारों से। हमने असंग जन्म हो गए, ये डलेड होता ना, पर खूब परमात्मा पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो रास्ता ठीक ना होने से हम यही रह जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप एक टीवी देख रहे हो, जिस चैनल को आपने ऑन कर दिया उसमें किसी में गाने आ रहे हैं कि तो फिर खेल शुरू हो जाएंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ट्या ट्या, तो आप उसको देख रहे हो। फिर आप दूसरा चालू कर दिया तो दूसरे में जो भी प्रसारण आ रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तीसरा शुरू कर दिया, तीसरे में कुछ और चीज आ गई आप। तो ऐसे शरीर में चैनल बने हुए, और ये चैनल जब किसी के ऑन हो गया तो वो उसमें खेल देखता रहा, ऊपर के सब ब्रह्मांड के नजारे। उस वहां जो ऊपर के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर इस काल ने बना रखे हैं, बड़ा आकर्षण है। कि डांस हो रहे हैं, कि कुछ हो रहा है, कि कोई ऋषि बैठे हैं, कि तो झरने बह रहे हैं, कि अप्सराएं नाच रही हैं, कि गाने आ रहे अपने आप, जैसे गाने की आवाज आ रही है, गाड़ियां नहीं दिख रहा तो यूं देखो किसी गाँव है। तो जैसे सपने में धक्के खाया करें समाधि में, जो समाधिस्थ होकर के ऊपर धक्के खाता है, ऐसे भटकता रहता है। तो ऐसे हमने ये समाधिस्थ नजर आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, और जब काफी समय हो जाता है इनको ऐसे मेडिटेशन करने का अभ्यास बन जाता है, तो कुछ दिन के बाद इनको कोई ना कोई रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई देवता रूप में, कोई गणेश रूप में, कोई ना कोई ये दिखाई दे जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ओहो ये विष्णु जी भगवान है। और ओहो किसी को ब्रह्मा रूप में, काल शिव जी रूप में दर्शन दे देता है तो वो ऋषि कहता है शिव जी भगवान है। फिर वो देखते हैं भाई शिव जी भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी समाधि में बैठा, फिर यू किसकी पूजा करता है? तो शिव जी से पूछते हैं तो वो कहता है विष्णु भगवान है। विष्णु से पूछते हैं कि शिव जी भगवान है। फिर वो कहते हैं ना भी भगवान तो दिखाई नहीं देता, वो तो निराकार है। ये इनकी थ्योरी उल्ट पुल्ट करके वहीं आ रुकती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है।
कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छात है कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। यानी आपने नो पता लग गया हम महादुखी हैं और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला तो आपकी कुएं की छाया कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना बिरान में टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना रहा, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे सबके। तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुर्गति हमने बिरान सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहां बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। कोरा अज्ञान डरे डोहे। तो यहां क्या बता रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं ही आकर के हमें बताया कि भाई तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते, अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं। आपको सभी ऋषि महर्षियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दासना के सभी कहते हैं पार हो जाओ, नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फ्री यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं वो फेर ना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के श्री ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तो क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में? कहने लगा जी शिकारी आया था और वहां दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूं बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूं, खोल दूं, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अकना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना, पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो,
दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई जो मैंने तेरे को एक विधि बताई है तेरा याद होगी? तोता बोला, जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे? अब गुरुजी ने 2 4 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा भाई तोता सियाना हो गया, ये भी ये फंसेगा नहीं, और कहा बेटा औरों को बता देना, जाकर के सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया। ने बोला, सुनो आपको मैं एक विधि बताता हूं, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे? हाँ, सब ने, जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबको, सबका गुरु पाक गया और सब तय पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे, वो क्या बोल रहे थे, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में। अब शिकारी ने सोचा, भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पढ़े पढ़ाए हैं, देख भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में यार, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गए, पक्षी टकरा गई, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूं, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूं, को फंसेगा ठीक से ना, ठाकर जाल चल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा गुरु जो गुरु बन रहा, सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे? अब शिकारी ने सोचा, रहे तो कति बोली पेड़ बांडे बांडे हैं, इनमें अर्धम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20 30 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहां। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया, और वो तोते कमर में लटका लिए, चल पड़ा वापस। अब बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे? और अंदर फंसे पड़े सारे। अब पुण्यात्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं, और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे उस वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं, असर किस्से का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं, करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं, और पुण्यात्माओं ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रोरा न बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं, ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब आपको परमात्मा की कथा सुनाते हैं, हम कैसे काल के जाल में फंसे। सृष्टि रचना। पुण्यात्माओं, जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, आप आध्यात्मिक मार्ग को, अध्यात्म ज्ञान को कह भी नहीं समझ सकोगे। सृष्टि ज्ञान को आपने कति रटना पड़ेगा। जैसा कि हम इन गुरुओं से सुना करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मर्तुंजय है, कालज्य है, पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी।
और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, इनके माता पिता लिखे हुए इनकी जीवनी में, इन पुराणों में लिखा हुआ। और ये हमारे जो पूर्वज थे, हमारे हिंदू धर्म के गुरुजी थे, वो हमारे माता पिता पूर्वजों को ये भी नहीं बता सके इन पुराणों में लिखा क्या है, केवल दंत कथा सुनाते थे, उनके विपरीत ज्ञान देते थे। अब ये कथा आपको सुनाएगा ये दास, जो प्रथम बार सुनेगा उसको तो ऐसा लगेगा जैसे ये बनावटी सी बातें हैं, और जब आपके को ये दास प्रमाण दिखाएगा आप दांतों तले उंगली दबाओगे को हो सचमुच या तो सारी कहानी ऐसे थी। सबसे पहले केवल एक परमात्मा सत्य पुरुष, सत्य पुरुष का वास्तविक अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, अविनाशी प्रभु। वो अनामी लोक में रहता था, अकय लोक भी बोलते हैं उसको, अकय लोक। फिर उस परमेश्वर ने नीचे के 3 लोकों की रचना की अपनी वचन शक्ति से। अगम लोक, फिर नीचे का उससे नीचे अलख लोक, और फिर सबसे नीचे सत्यलोक। ऐसे उस अनामी लोक से अन्य 3 लोकों की ओर उस परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने यानी कबीर देव ने रचना की। और ऊपर के 3 लोकों को यानी अविनाशी रूप में, स्थायी रूप में रचा, वो कभी नाश में नहीं आएंगे। उसी एक परमात्मा ने अपने अनेक रूप बनाए। अगम लोक में वही अगम पुरुष हुआ, अलख लोक में वही अलख पुरुष, पुरुष माने परमात्मा प्रभु, और सत्य लोक में वो सतपुरुष हुआ अविनाशी परमात्मा। अब सतलोक में परमेश्वर ने, परमपिता कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने अपनी वचन शक्ति से एक शब्द से 16 द्वीप यानी 16 अलग अलग लोक स्थापित किए सतलोक में। और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनको अलग भिन्न भिन्न द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत को, उन 16 में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, उससे कहा कि बेटा तू अब सृष्टि रचना कर रहे। अब परमात्मा ने इसलिए सारा कुछ किया था कि ये बालक कहीं फिर बाद में टांग ना अड़ावे, इनकी इस अक्षमता से अभी परिचित करवा देता हूं इनको, तुम्हारी कितनी औकात है। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष, वहां एक तालाब है अमृत से भरा हुआ, उस अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। वहां जाकर के वो मस्ती से लेट गया जल में, और गहरा जाकर के सो गया, नींद आ गई। पुण्यात्माओं, सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, श्वासों से जीवन नहीं है। वहां शरीर जो है असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम, वो शुक्र से बनी हुई, माता पिता के योग से बने हुए की काया नहीं है। वो जो यहां का मटेरियल है, ये मटेरियल वहां नहीं है। नाड़ियों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो श्वास की वहां आवश्यकता नहीं है। तो तालाब में सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब कबीर परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने
उसी अमृत सरोवर से जल लेकर के अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में एक अपने वचन से आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे गया तो अक्षर पुरुष उस परब्रह्म की आंख निंद्रा भंग होगी। उसने कुछ क्रोध हुआ कि मेरे को किसने जगा दिया, मेरी निंद्रा भंग किसने कर दी। तो इस दृष्टि से गुस्से में देखा तो वो अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला और इससे कहा, इन दोनों से परमात्मा ने कहा कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया गया, तुम दोनों बाहर आ जाओ और जाकर के तुम अचिंत के लोक में रहो। अब वो तीनों अचिंत और ये क्षर पुरुष यानी काल, जो आगे चल के काल कहलाया, और अक्षर पुरुष, ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे। और शेष जो अलग थे वो 15 एक एक द्वीप में अलग अलग रह रहे थे। एक दिन उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि तूने देख ली अपनी अक्षमता, बेटा तुम्हारे बस की सृष्टि रचना नहीं है, कदे तुम बीच में टांग अड़ाओ, इसलिए तेरा भ्रम निवारण किया था मैंने। अब मैं सृष्टि रचना स्वयं ही आगे करूंगा। तो परमात्मा ने अपने शरीर, अपने वचन से, अपने शरीर से हम सबको उत्पन्न किया। वहां वचन से उत्पत्ति हुई। तो हम सभी आत्मा वहां मानव सदृश शरीर में, और सुंदर शरीर हमारा 16 सूर्य जितना, जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो पर गर्मी ना हो, इसमें इतना सुंदर शरीर एक आत्मा का वहां सतलोक में है। और इतने तेज पुंज का नूर का शरीर, जैसे ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। 5 तत्व ये मिट्टी, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, और ये जल, वायु, यानी ये 5 तत्वों से बना है। इसमें कितना दिखाई देते हैं, कितना सुंदर है देखो। ऐसे ही वहां तेज से एक तत्व से बना हुआ शरीर हमारा है, और बहुत इससे तो असंख्य गुणा प्यारा और सुंदर शरीर है वो। तो वहां हम रहने लगे। इसी तरह परिवार है, वहां पर परमात्मा साकार है, सब प्राणी साकार है, वहां सब आत्मा साकार है। हंस नाम है उनका वहां पर, और परमात्मा को परमहंस कहते हैं। हम सभी वहां रह रहे थे, कोई दुख नहीं था, कोई शरीर में कोई रोग नहीं था, और सारी सुविधाएं थी वहां पर। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। होय होय, यहाँ कितनी साधना करके, ना जाने कितने समय तक तप साधना तपसत करके चौथी मुक्ति, 4 मुक्ति प्राप्त होती है। और वो मुक्ति भी एक दिन नष्ट हो जाती है, वो समय भी समाप्त होता है, स्वर्ग महास्वर्ग का भी। और फिर जीव का जीव 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनता है। और सतलोक के अंदर परमात्मा बताते हैं कि ये 4 मुक्ति जहां चंपी करती, तेरे पैर दबाती है, इतना सुख है। और ये माया हो रही दासी, जहां हम यहाँ माया समझते हैं भाई, अच्छा खान पीन न हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, कहते इससे असंख्य गुणी सुविधा तेरे चरणों में, वहां दासी रहेगी, तेरी हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सब सुविधाएं। और फिर दूसरा क्या होगा कि दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब वहां हमारा सुंदर शरीर था। अब जैसे आप किसी भी संत की, पंथ की, ये सतलोक का ठेका ले रहे हैं, कौन? राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, ये कृपाल वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये जय गुरुदेव वाले। किसी ने पूछ ले सचखंड में भगवान सतलोक में कैसा? चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। उड़ा घुमा फिरा के बात ने उल्टी खींच देते और कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, वहां तो चेतन ही चेतन है। अरे वहां भगवान निराकार है, तो आत्मा की एक गड्ढे की उड़े जाके क्या करेगी आत्मा? बता, टिंडे लेगी। जहां अब कोई लड़की का ब्याह करते हैं, बेटी का, और उसने नो कहे कि तेरा पति तो निराकार नहीं है, वो तो है, दिखाई नहीं देता, तो क्या करेगी? ब्याह करवा के वह तो वो जाएगी किसके वहां? के देखेगी जा करके? क्या रुचि बनेगी उसकी?
तो ऐसे ही पुण्यात्मा ये हमने मूर्ख बना रहे थे, ज्ञान था ही नहीं। सुनी सुनाई कबीर साहब का कबीर साहब का एक शब्द चोरी कर लिया इन्होंने। क्या था कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। इसमें 32 छंद हैं, टुकड़े हैं, विभाग हैं, कली है। ईश्वर ने उल्टी सुल्टी इसकी बना के व्याख्या और वो भी ठीक ना करना है। जब उसमें तो लास्ट में स्पष्ट लिखा है कि वहां ऊपर हंस चले जाते हैं आत्माएं मोक्ष होकर के, और सतपुरुष के ऊपर चवर करती है। तो निराकार क्यों करोगे मंदबुद्धि हो तुमने, तो देख लो चवर निराकार पर क्यों करेंगी वे। और फिर स्पष्ट कर रखा है परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा मिला दे, इससे भी अधिक उसकी रोशनी है, तो वो साकार हो या निराकार है। और थरप गजब हो। यानी परमात्मा की वो वाणी झूठी नहीं हो सकती कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तैन चमिन के फेरा मोतिया बंदरे। अज्ञान रूपी मोतिया बंद था, इन लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा वहां पर वो सुख है, वो ठाठ है, या स्वप्न में भी नहीं हो सकते। आपका ऐसा ही परिवार होगा और सदा युवा शरीर रहेगा, कभी बूढ़े नहीं होंगे। कोई काम भी वहां कोई काम नहीं है, केवल भगवान की भक्ति अपने आप चलती है, वहां पर आनंद आता है। और फल आहार वहां अमृत आहार है, अमृत ही वहां अमृत जैसे मीठे फल हैं, सदा बहार बाग हैं, और सदा बसंत रूपी ऋतु रहती है, कोई गर्मी सर्दी नहीं है। वहां दिन रात नहीं है, वो तेजों में लोक है, सौ प्रकाशित है। तो पुण्यात्मा वो बहुत ही, जैसे रात्रि में आप चंद्रमा की रोशनी देखते हो कभी एकांत में, और रात्रि में लेट कर जब देखते हैं कितनी सुंदर प्यारी लगती है, कितनी शीतलता होती है, बिल्कुल मन को ऐसी खींचती है, आत्मा को खींचती। ऐसे वहां पर सतलोक में इससे भी असंख्य गुना शांत और सुंदर प्रकाश ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन उस प्रकाश में जीवात्मा, उस प्रकाशित लोक में वहां परमात्मा भी मनुष्य सदृश है, तेजों में शरीर है, उसका भी नूरी शरीर है और हमारा भी नूरी शरीर है। हम उस सुख सुविधा को छोड़कर काल के जाल में कैसे फंसे, ये आपको बताते हैं। जब परमात्मा ने हमारे को उत्पन्न कर दिया और हम वहां ठाठ से रह रहे थे, कोई कष्ट नहीं था, बड़े आनंद से बहुत समय बीत गया था। तो उसके बाद एक समय, कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन जो अंडे से निकला था, उसके मन में खरपतवार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि मैं और अचिंत और ये अक्षर पुरुष, हम तीन तो एक द्वीप में, और बाकी मेरे भाईपन ये सभी जितनी आत्माएं हैं सारे न्यारे न्यारे एक एक द्वीप में। अब मैं अपना अलग स्थान प्राप्त करूंगा। इस दृष्टिकोण से उसने क्या किया, तपस्या आरंभ कर दी, तब से राज्य प्राप्त होता है। तो उसने इस दृष्टिकोण से एक पैर पे खड़ा होकर ज्योति निरंजन अर्थात अक्षर पुरुष ने तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय तक 70 युग तक उसने एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की। अब हम सब आत्मा जो अपने पिता परमात्मा से आस्था हटा करके, हम सभी आत्माएं उस ज्योति निरंजन इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, केवल इस बात पे कि देखो एक कितना तप कर रहा है, वो कितनी देर से खड़ा हो, हम इसको चाहने लग गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। जो परमात्मा हमें सर्व सुख दे रहा था, सारे ठाठ थे, ना कोई रोग था, ना कोढ़ था, ना मृत्यु थी, ना कोई टेंशन थी, ना किसी प्रकार की कोई बीपी हाई था, ना लो था, हम उसको भूल के और इस नकली के पाछे लाग दिए। हम इसको चाहने लगे ज्योति निरंजन को। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मत इसकी तरफ ध्यान दो,
तुम अपना कर्म अपनी मस्त रहो, भक्ति करो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह हमारे दिल से गई नहीं। परमात्मा कबीर देव अंतर्यामी है, वो जान गए कि इनका अंतःकरण बिगड़ गया और ये पति व्रता पद से गिर चुके हैं। अब जैसे दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है, उसको कोई नहीं रखता, बाहर फेंक देता। सेब खराब हो जाती है, फल उसको बाहर फेंक देते, रखने योग्य नहीं होता। तो परमात्मा ने देख लिया कि ये जितनी भी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हैं, इनका काम बिगड़ गया। उधर से परमात्मा ने उस ज्योति निरंजन से पूछा कि क्या मांगता है, क्या चाहता है ज्योति निरंजन, बोल तू। तब उसने कहा, पिताजी मुझे, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग स्थान दे दो। परमेश्वर ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र ने 21 प्लाट दे दे खाली। तो ज्योति निरंजन बड़ा खुश हुआ उन प्लाटा ने देख के 21 ब्रह्मांडों को। कभी उसमें जाता है, कभी उसमें जाता है, सैर सपेटे करने लगा। फिर उसने सोचा भी इसमें कुछ रचना भी होनी चाहिए, मेरे प्लाट के काम करेंगे, इसमें तो कुछ बनाना चाहिए। तो 70 युग तब फिर किया इसने, और हम और फिर इस पर आसक्त हो गए। अब पुण्य आत्माओं, हमारा यह बीमारी वहां से लगी। कौन सा रोग? कि जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये अपने पेट की खातिर, अपने स्वार्थ विच नाचा कूदी उछलम कूदम हार श्रृंगार बना के पता नहीं के किस प्रकार का रूप बना लेते हैं, और हम इनको चाहने लग जाते हैं, नादान बालक युवा उम्र के। और लेना एक न देने दो उन तक। जैसे यहाँ हिसार में या बरवाला में कोई नेता या अभिनेत्री या अभिनेता आ जा, देखा इन बालकों की भीड़, ओहो वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो देखे, वो खड़ा, वो खड़ी देख दिखे है, और वहां सारे दिन धक्के खा के आ जाए। उनसे लेना एक न देने दो। वो अपने पैसे कमा रहे हैं उछल कूद करके, और हम उनको चाह रहे हैं। यह बीमारी हमारा वहां लगी थी सतलोक में, और उसने यह दुर्गति करवा दी हमारी। तो हम ऐसे इस काल को चाण लागे, लेना एक न देने दो को बात ने बताई से के मिला हमने। जब इसने 70 युग सेकंड टाइम तप किया, तो प्रभु ने पूछा कि ज्योति निरंजन के चाह है तू भाई? ज्योति निरंजन ने कहा, परमात्मा मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, रचना की सामग्री दे दो। तो परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बेटा खेल खिलौना दे। अब इस काल ने सोचा, चल मैं इसमें कि मैं रचना भी कर लूंगा, कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, फिर कोई जीव मेरे साथ नहीं आते, अकेला इस महल में करूंगा क्या, मकानों में। इसने सोचा मुझे कुछ आत्मा भी चाहिए। तो इस ज्योति निरंजन ने 64 युग तप जब फिर कर लिया, तो परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाहता है निरंजन? जो मांगा था तुझे मैंने दे दिया, वो क्या डिमांड रहेगी तेरी? तब ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर बोले, नहीं भाई, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है, मेरे बच्चे हैं ये। अब तुझे कैसे दे दूं? तू इनकी दुर्गति करेगा, बिरानमट्टी करेगा। ने बोला, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जिसा कर्म करेगा सबसे फल दे दूंगा। पहले परमात्मा ने ये से वचनबद्ध करवा दिया जानबूझ करके। ये आत्मा तो कंडम है, यहाँ रखन जोगी रही को ना सतलोक में, और इस काल का फंसेंगे कदे न और काल ना कर दे। इसलिए पहले इसे कहला दिया कि जो जैसे कर्म करेगा मैं वैसे ही फल दे दूंगा, मैं दुखी नहीं करूंगा। अच्छा, परमात्मा बोला, भाई देख, तेरे किसी भी जप तप के बदले में आत्मा नहीं दे सकता। हाँ, एक तरीका है, यदि कोई तेरे सब इच्छा से अपने तेरे साथ जाना चाहती है इन आत्माओं में, तो तू ले जा, पूछ ले इनसे। अब वो ज्योति निरंजन ये ब्रह्म सरपुरुष हमारे पास आया, और हम इसके आते इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। जो आज ये कुत्ते गधे सुअर चींटी हाथी राजा ब्रह्मा विष्णु महेश और बने बैठे हैं दुर्गा, ये सारे वहां थे, और इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ये कहने लगा, मैंने तप करके पिताजी से अलग से ब्रह्मांड लिए हैं, वहां ये बनाऊंगा, दूधा की नदी बहाऊंगा,
फलदार वृक्ष खिलाऊंगा और ऐसे करूंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे, क्योंकि हम तो फंस चुके थे, इसके आसक्त हो चुके थे इस पर। तो हमने कहा, आप जी ने कहा, परमात्मा हमें बता रहे हैं, ये दास परमेश्वर की तरफ से सुना रहा है और अपने आप को भी आपके साथ ही लगा के कह रहा है। फिर हमने क्या कहा कि यदि हम चल पड़ेंगे तेरे साथ, लेकिन पिताजी की आज्ञा हमें मिल जाए तो चलेंगे, पिताजी की आज्ञा दिला दो। तब ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी वहां जाकर के परमेश्वर के पास के पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार है, स्वीकृति दे रही हैं। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने, कि मेरे सामने चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने स्वीकृति देंगे तो मैं भेजूंगा, तेरी बात का विश्वास नहीं करता। परमात्मा कबीर देव जी आगे और ज्योति निरंजन खड़ा, हम वहीं खड़े बैठ गए सारे एकदम। परमात्मा ने कहा, भी जो भी ज्योति निरंजन के साथ इसके लोकों में जाना चाहता है, हाथ खड़ा करो। खड़े होकर के स्वीकृति दो। अब सब के सब चुप, सन्नाटा छा गया कि अपने पिता के सामने क्यों करके हम इसके साथ जाएंगे। एकदम शर्मिंदे हो गए, नीचे नाड़ कर ली। परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कुछ जाना चाहते, तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कदे बात बिगड़ जाए और स्वीकृति ना मिले, फटाफट खड़ी होगी। सबसे पहले देर किया, हिम्मत की। अब काल के जाल में फंसने की हिम्मत की उसने, सबसे पहले खड़ा होकर कहा, मैं जाना चाहता हूं। तो उसके बाद तो हम सभी ने हमने सोचा कदे ये कर दिया काम, सारे सुख ने लूट जा, हम पाछे रह जा। तो हम सभी खड़े हो गए, सौरे जितने ये असंख्य प्राणी की, ये जितने कीटाणु भी बने, मच्छर माखी बने हैं यहाँ पर, तो हम सभी खड़े हो गए। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है ज्योति निरंजन, अब ये जितनी भी आत्मा ने तेरे साथ चलने की स्वीकृति दी है, इनके कोड वर्ड मेरे पास है, इनका मैंने पहचान कर ली है, और जा तू अपने 21 ब्रह्मांडों में, मैं इनको तेरे पास भेज दूंगा, लेकिन और तरीके से भेजूंगा। परमात्मा ने सभी का सूक्ष्म रूप बना दिया, बीज रूप, अति सूक्ष्म। और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी खड़ा होकर के, उसका एक लड़की बना दिया, युवा लड़की, जवान लड़की, और उसके अंदर अपने शब्द शक्ति से हम सभी को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया। और परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, तो ज्योति स्वरूप निरंजन के पास जा, वो जितने भी जीव कहे तू वचन से, शब्द से उत्पन्न कर देना। परमात्मा ने उस लड़की को आकार लड़की का अवश्य दे दिया था, लेकिन उसको प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब अपने पुत्र, एक और पुत्र, जो 16, सबसे पहले 16 पुत्रों में से एक सहज दास है, एक जोग जीत है, जिसको योग संतान भी कहते हैं। तो उनमें से सहज दास से कहा कि जा बेटा, अपनी बहन को तो निरंजन के पास छोड़ के आ, और उसको बता देना कि मैंने इस बहन को, बेटी को आशीर्वाद दे दिया है, वचन शक्ति दे दी है, और सभी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर दी जो तेरे साथ आना चाह थी। ये अपने वचन से ये जितने तू जीव कहेगा बना देगी। अब सहजदास ने जाके ज्योति नंदन के पास वो युवा लड़की अपनी बहन खड़ी कर दी और कहा, पिताजी का आदेश है भाई, ये लड़की, ये दुर्गा, वो प्रकृति देवी, जिसको प्रकृति देवी कहते हैं, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, अष्टांगी भी कहते हैं, वो वहां खड़ी कर दी और कहा कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव कहेगा या बना देगी, उत्पन्न कर देगी वचन से। ये कहकर के सहजदास तो वापस आ गया। उधर से युवा लड़की को देख करके ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया। इतना आत्मा में दोष भर गया कि उसने लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा, ज्योति निरंजन तू बात सुन मेरी,
देख पहले तू मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि हमारे से पहले तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है, और मैं तेरी छोटी बहन हूं, और बहन भाई का ये ऐसा कर्म घोर पाप है भाई, तो मुझे टच मत कर। लेकिन इतना विषय वासना वश हो गया ये पाप आत्मा ज्योति निरंजन, ये इसने आगा देखा ना पीछा देखा, और लड़की को जबरदस्ती ग्रहण करने की चेष्टा की। अब दुर्गा ने और कोई तरीका नहीं देखा, अपनी इज्जत रक्षा का सूक्ष्म रूप बनाया, जिसके जो से मुंह खोल रखा था बकवादों में, मुंह के द्वारा पेट में शरण ले ली। वहां से आवाज लगाई, पिताजी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। मैं ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ बदतमीजी करना चाहे, मैंने इसकी पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने कहा कि हो गया ड्रामा शुरू भाई, अभी क्या है, अभी तो देखना था रेगल के करेगा यो, अभी तो ये तो पहला तोहफा है तूने। अब परमात्मा स्वयं वहां पहुंचे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, और वहां से कहा कि जोगजीत सुन ले आदेश परम पिता का, तूने ऐसे सच्चे लोक में ये बदतमीजी की है, तू यहाँ रहने योग्य नहीं है, और तूने इस लड़की को खा लिया है कि तेरे शरीर अब दुख पा करके तेरे शरीर में पहुंच गई है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, और 1,25,00,000 रोज उत्पत्ति करेगा, और लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड न यहां से चला जा। अब वहां से इतना वचन कहा था, अपने आप ये वो लड़की पेट से निकाल दी परमात्मा ने, दुर्गा को काल के पेट से निकाल दिया, बाहर खड़ी कर दी, और जाओ तुम अपने भोगो कर्म जिसे तुम ना करे। अब उनको 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, जैसे वायुयान चलता है, जहाज चलता है, हवाई जहाज। और वहां से 16 शंख कोश की दूरी पर जाकर रुक जाओ। 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये 21 ब्रह्मांड काल के रुक गए। अब काल ने कहा दुर्गा से, अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, और अब तेरे साथ अब मैं, फिर उसने वही चेष्टा की बकवाद करने की, कहा कि मैं अब मनमानी करूंगा। दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, एक पिता की संतान, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम कुछ तो लिहाज रख ले, ऐसा जुल्म ना कर, मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने तू जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इतना वासना विषय वासना वश हो गया, ये काल कामदेव वश हो गया, इसने एक नहीं सुनी, दुर्गा से जबरदस्ती शादी की, और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके नाम रख दिए, तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी बना दिया। अब पुण्य आत्माओं, ये सृष्टि रचना आपको दास ने परमात्मा की बताई हुई सुनाई। जिन्होंने ये सृष्टि रचना नहीं सुनी है वो ये सोचेगा ये तो बनावटी बात है, किताब ना सुनी ना देखी ना कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं, कैसे माने। आपको इतने प्रमाण दे दूंगा कि आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, कर तेरा गजब, ये अपने सदग्रंथों में लिखा था ऐसा ही, जो कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझसे इन तेरे तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताता हूं, क्यों करो या कैसे हुआ। अब ये जैसे दास ने कल आपको यह कथा सुनाई थी, परमात्मा की अमर वाणी सुनाई थी, कबीर वाणी, अब आज समझ में आओगी आप क्या कैसे।
अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति सुनाता हूं, बताता हूं कैसे इनका जन्म हुआ। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तो मेरे मिट जाई। संक्षेप से बताऊंगा पर इसमें तेरे सारे संशय खत्म हो जाएंगे। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। इन वेद पुराण पढ़ के सारे भ्रमित हैं, उस आदि राम सर्वशक्तिमान सबसे पहले वाले परमात्मा सनातन ब्रह्म के विषय में किसी को ज्ञान नहीं। अब जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कहते राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरलाए जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब वो कथा सुनाने जा रहा हूं धर्मदास तुझे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपनी प्यारी आत्मा, एक धर्मदास भगत श्रेष्ठ भगत था, उसको जाकर मिले थे, वो सारी कहानी सतलोक दिखाया, सारा कुछ बताया। अब मैं तुझे जो कथा सुनाने जा रहा हूं, सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि की रचना की, कि समझदार व्यक्ति बुद्धिमान तो तुरंत स्वीकार कर लेगा प्रमाण देख के सुन के, और मूर्ख सुने तेनों का झूठ है झूठ है, हम नहीं मानते, हमने देखा है कोई ना सुना है कोई। अरे सुना दूंगा और दिखा दूंगा, सारे प्रमाण आपके सामने रखूंगा, तब ये सत्य कथा आपके सत्य स्वीकार्य होगी। भाई मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता दुर्गा है अष्टंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिता ये ज्योति निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले तो ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की परमात्मा कबीर जी ने स्वयं, अपनी महिमा आप ही बता रहा है, और पीछे से दुर्गा यानी सबको वचन से उत्पन्न किया। फिर दुर्गा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, इसकी दुर्गा रूप दे दिया, इसको माया भी कहते हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूसरी रूप को देख करके कहते हैं ज्योति निरंजन का मन डगमग हो गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। पेट तो आवाज लगाई, कहते टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। जब उसकी पुकार सुनी तो मैं वहां गया उसके 21 ब्रह्मंडों में, और दुर्गा को उसके पेट से निकाला, उसकी बंद छुड़वाई। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दी नैनकारी। इन्होंने वहां दुराचार किया था ज्योति निरंजन ने, इसलिए वहां से ये भगा दिया था, यहां डाल दिया। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब देखो कहते हैं ये काल और ये दुर्गा अष्टंगी, ये अपने ही दुष्कर्म के कारण विनाश को प्राप्त हुए। अब मंद कर्म यानी निकम्मा काम निरंजन ने तो किया, वहां इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, ये मंद कर्म। और दुर्गा ने मंद कर्म किया कि अपने पिता परम पिता को छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हुई, इसलिए इसकी विरानुमाटी दुर्गति हुई। आप पढ़ कर देखो इस दुर्गा की दुर्गति, कभी तो महिषासुर इसका पाछा पड़ रहा है, कभी कोई साला राक्षस गेल भाज रहा है, कि तो इसकी और नाड़ काट दी किसी ने, कि तो कुछ हो रहा है। तो ये इतनी विरानुमाटी इसकी, यहाँ एक पल भी चैन नहीं इसको। अब क्या बताते हैं, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, केवल रूप स्त्री का था, तो इस काल ने अपने नाखनों से ये भग बनाया, और फिर इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की।
धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते फिर दुर्गा गर्भवती होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के विस्तार को ये 3 पुत्र काल के चला रहे हैं, और इन्हीं की पूजा में, इसी में ये लोग भोली आत्मा धोखा खा रहे हैं, इनकी पूजा में लगे हुए हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। अब कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के विषय में कौन समझे, यो काल सभी को भ्रमित करके उल्टा ज्ञान दे देता है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अपने तीनों पुत्रों को ये 3 लोक देकर और स्वयं ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर के स्थान पर ये काल विराजमान है, सुन शिखर में बैठा है। 3 लोक अपने सुत दीना, अपने सुतों को अपने पुत्रों को दे दिया। और सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या करते हैं, भगवान ढूंढांगे, वो मिलता कोई ना। कहते हैं इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं होली, ये भी नहीं मिलता। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा। इस ज्योति निरंजन को परमात्मा कबीर जी कहते हैं बड़ा बटपारा माने ठग धोखेबाज है यो। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। 3 तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। आय हाय कमाल कर दिया कबीर भगवान ने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खावेगा, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये स्वयं भी कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, और हम इनको अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मान रहे थे। ये नकली गुरुओं की अपनी दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे, लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे। वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे, और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ, और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे, और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था, जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में 1 बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है, और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे, और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में ख़रीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूँगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी,
और वो पुस्तक 2 नाइट में कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को ही पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। तो इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, वहाँ का पता एड्रेस दिया, और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। तो बोले कि आप बाहर बैठो। मैं जी बाहर बैठा रहा, मेरे पास चाय भी ली, बिस्कुट मिला, खाया उसको। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी, और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की? और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थी मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरे पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही, आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई, और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था, और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं
कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। ये जो नशा विकार हैं ये एक सूली के समान होते हैं, तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सदभक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है, और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो अपने जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं, और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सदमंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं, और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें, और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश ले करके अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं, तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।